बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आला मुलाज़मत करने वाली ख़वातीन ज़ाहिर है अच्छा पढ़ा लिखी, अच्छी डिग्री, डॉक्टर हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं, सरकारी मुलाजिम, ग्रेड 17 की नहीं 18 और 19 की। सवाल ये है कि ये ज़्यादा खुश क्यों नहीं रहती? इनकी ज़िंदगी में इख्तियार ज़्यादा, असर ज़्यादा, पैसे भी ज़्यादा, फिर भी खुशी इनसे रूठी क्यों रहती है? इनके घर से थोड़ा दूर दरवाजे के बाहर क्यों बैठी रहती है? ये सवाल हमने इसलिए चुना कि 3 ऐसी ख़वातीन ने पिछले 1-1.5 माह में रब्ता किया जो ग्रेड 18 और 19 में है, यानी ग्रेड 17 से गज़टेड पोस्ट शुरू होती है। तो ग्रेड 18 और 19 अपनी जॉब के दौरान जहाँ पे वो हैं 8-10 साल उन्होंने इतने अच्छे गुजारे होंगे, आला परफॉर्मेंस, आला कारकर्दगी, अच्छी डीलिंग, अच्छी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, तो जाके प्रमोशन अगले ग्रेड में होती है, वरना तो नहीं हो पाती। 2 ख़वातीन से मैंने ये पूछा कि इस दौरान आप कितनी दफ़ा मुअत्तल हुए? उनका नो सस्पेंशन। कितनी दफ़ा आपकी इंक्वायरी स्टैंड हुई? सरकारी तौर पे इंक्वायरी किसी शिकायत पे हो जाती है, उनका नो इंक्वायरी। तो इसका मतलब है इंक्वायरी भी कोई नहीं, शिकायत भी कोई नहीं, ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ। इट इंडिकेट्स कि आप उस जॉब को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो और अपने बॉस को उसकी जो दी हुई असाइनमेंट्स उनको पूरा करते होगे, जो आपके बेसिक काम सारे हैं उनको पूरा करते होगे, सुबह वक्त पे पहुंचते होगे और ऑफिस का वक्त ख़त्म होने से पहले नहीं निकलते होगे। यानी ये यूँ समझें टेस्ट मीटर के छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जहाँ परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। मीटिंग है, वहाँ कौन वक्त पे पहुँचा, जो काम दिया था रिपोर्ट लेके आए, उसको कैसे प्रेजेंट किया, जो बॉस ने बुलाया तो कितनी क्विक वहाँ पहुँचे और जाके उसको फॉलो किया, उसको ओबे किया। अगर एक लड़की 39 या 40 साल तक पहुँच जाए और इस बीच में ये जो 15-20 साल हैं उसकी नौकरी के, अपने घर वालों से दूर, वो अकेली हॉस्टल में रह रही हो, सरकारी घर में रह रही हो, अकेली, पेरेंट्स आर नॉट विद हर, तो इसका मतलब ये है, जो मैं अखज़ करता हूँ, करेक्टरफुल भी है, उसका कोई स्कैंडल भी नहीं होगा, क्योंकि जिस लड़की का अफेयर हो, स्कैंडल हो, उसको आमतौर पे ग्रेड 19 में प्रमोशन नहीं मिलती। ये जो आपकी रिप्यूट है, इट मैटर्स। तो इतनी समझदार, इतनी सुलझाव वाली, इतने रख रखाव वाली लड़की, उसकी ज़िंदगी में शादी की खुशी नहीं आई 40 साल तक। इससे कुछ अखज़ करना बनता है। एक तो पेरेंट्स का कंसर्न नहीं है, दूसरा रिश्तेदारों ने भी बॉदर ही नहीं किया, तीसरा उसने खुद भी इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया। वो कहते हैं ना वेटिंग अच्छा देखती हैं, और जितने आते रहे उस पर सवाल उठाती रहीं। जब इनकी शादी हो जाती है, कुछ की तो ग्रेड 18 और 19 वालों बच्चियों की मैंने बहुत तवज्जो के साथ उनको कायल किया और उनकी शादी कराई, ये उन्हें बता के कि आप इस वक्त जिस ज़िंदगी के हिस्से में हैं, आपके पास खुशी का जो टाइम है वो कम रह जाएगा। यानी 40 के बाद माँ बनने की खुशी ज़रा मिनिमाइज़ हो जाती है। इसी तौर पे जो आपको एक घर बनाना होता है, थोड़ा बंदे को फ्लरिश करना होता है, अपनी फैमिली को लेके चलना होता है, ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती। जब इन बच्चियों की शादियां हो गई तो 2-3 माह के बाद उन्होंने शिकायतें करना शुरू कर दी। मियाँ ख्याल नहीं रखता, मियाँ पॉकेट मनी नहीं देता, मियाँ प्रोटोकॉल नहीं देता, और है अच्छा लेकिन उस तौर पे कदर नहीं करता। तब ये सवाल सुनने के बाद मैंने ऐसी तमाम ख़वातीन से बात करने का सोचा कि जो अच्छे मनासब पर हैं, अच्छे ग्रेड्स में हैं, उन्हें ये समझ है कि घर से बाहर अपने दफ्तर को कैसे चलाना है। उनकी बॉस की शक्ल अच्छी हो, बुरी हो, तालीम तो ज़ाहिर इनसे अच्छी ही होगी, वो जिस मनसब पे लंबा रहे या कम वक्त रहे उसको याद भी रखती हैं, उसको प्रोटोकॉल भी देती हैं, उसकी कदर भी करती हैं, सामने उसकी बेइज्जती भी नहीं करती, उसको राज़ी रखती हैं, तो ही जॉब महफूज है। तो शादी को एक जॉब के तौर पे क्यों नहीं लिया जा सकता? इट्स नॉट असाइनमेंट,
ये जॉब है, करियर है, उस करियर में मियाँ आपका बॉस है, वो आपसे कम कमाए या ज़्यादा कमाए, वो आपका फेस सेविंग है। इन तमाम ख़वातीन से मैं पूछता हूँ कि शादी के बाद दफ्तर में आपकी इज़्ज़त में कमी हुई या इजाफा हुआ? 99.9 ने ये कहा दफ्तर में हमारी इज़्ज़त बढ़ी है। अब हमको वो जो कुंवारी लड़की वाला था या लेट शादी वाला, वो वाला हम पे तबसरा नहीं कसा जाता, ना कोई पूछता है। अब हमारी फेस सेविंग भी हो गई और हम ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं। तो अब आप सोचिए, इतना रिस्पेक्टफुल दर्जा मुकाम मिलने के बाद क्या आपको उसको सस्टेन करना चाहिए या उसकी छोटी छोटी बातों पे एतराज़ करना चाहिए? मेरा मशवरा तो ये होता है कि ऐसे में मियाँ आपका हम उम्र है, बड़ा है या छोटा है, लिटरली इसके पाँव धो के पीने चाहिए, उसके साथ बना के रखनी चाहिए। आप यानी कम फहम नहीं हो, कम अकल भी नहीं हो, आपको लोगों के दिल में रहना आता है, जॉब बचानी आती है, रिश्ते चलाने आते हैं। इस रिश्ते को अगर आप अब छोड़ोगे तो कोई इंतज़ार में नहीं बैठा हुआ कि नया रिश्ता आ जाएगा। यानी इतनी उम्र में रिश्ते मिनिमाइज हद पे चले गए हैं, तो जो आपके पास है इसकी कदर कीजिए। ये आपको कम कोई सहूलत भी है वो कम दे, आप खुद उस सहूलत को पूरा कर दीजिए। उसके पास घर छोटा है तो आप सरकारी घर बड़ा ले लीजिए, ये कौन सा मसला है? यानी सारा बोझ उस पर क्यों डालना? पहले भी तो आप अकेले ज़िंदगी चला रहे थे। हाँ, जो एक अहम काम करने का है कि अब शादी के बाद आपको अपने घर वालों और रिश्तेदारों का ख्याल उतना नहीं करना चाहिए, इस मियाँ का करना चाहिए। सारे घर वालों की तवज्जो, सारे घर वालों का प्रोटोकॉल उस एक को दीजिए कि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में राहत आई, बरकत आई, खैर आई, आपका फेस सेविंग हुआ, इवन आपकी वो ज़िंदगी शुरू हुई कि जिसका आप 40 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। उसमें कमी बेशी उसको आप फिल करेंगे। उसके मिजाज में कोई कमी है, अपनी मोहब्बत से, यू आर इम्पॉर्टेंट, बट आपको अपनी मोहब्बत की डोज बढ़ानी है। ये जो हर वक्त यही करके डिमांडिंग, इसको जब आप बड़े मनसब पे हों तो फिर कम करना चाहिए, छोड़ना चाहिए और ज़िंदगी को बिल्कुल, और जितनी पढ़ी लिखी हो आपको प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज के सेशन ज़रूर लेने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइलें और कंप्यूटर और दफ्तर संभालते आपको जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो भी संभालनी आ जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।